हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का। एक लंबे वक्त के बाद हम आप सभी लोगों के लिए हाजिर हो चुके हैं और मैं अब आप लोगों को बता दूं, सबसे पहले तो ये वीडियो जो है वो सिर्फ क्लास 10th नहीं, क्लास 12th वाले बच्चों के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी होने वाली है। तो एंड तक देखना, क्योंकि मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि कोई भी सैंपल पेपर अगर आप खरीदने जाएंगे तो सबसे पहली चीज उसमें आपको क्या अननेसेसरी मिल रहा है, जो उसके प्रोडक्ट्स की चीजें बता दी जाती है, आपको किसकी जरूरत नहीं है, आपको किस चीज की जरूरत है। और अगर सैंपल पेपर करने का सही तरीका जानना है देन डेफिनेटली तीसरे वाले पॉइंट को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और आखिरी में एक बोनस टिप है, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली चीज, आपको किन चीजों की जरूरत नहीं है? आप लोगों को जरूरत नहीं है बिल्कुल भी माइंड मैप की, आपको जरूरत नहीं है बिल्कुल भी फॉर्मूला शीट की, आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्विक नोट्स की, टाइम टेबल, स्ट्रैटेजी, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है जरूरत? उस किताब में, क्योंकि वो किताब आप सिर्फ सैंपल पेपर के लिए खरीद रहे हो। माइंड मैप को फैंसी और फॉर्मूला शीट को फैंसी बनाने के लिए सिर्फ वहां पर थोड़े कलर्स यूज कर लिए जाते हैं, कुछ एनिमेशंस यूज कर लिए जाते हैं, अदरवाइज उससे ज्यादा उसमें और कुछ नहीं होता है। तो मैं आपको बोलूंगा आप इन सारी चीजों पर चकाचौंध पे बिल्कुल भी ना जाएं किसी भी किताब की। सबसे पहली चीज, सबसे जरूरी चीज ये है, इससे बिल्कुल भी इमोशनल ना हो, अरे यार बड़ा अच्छे से इन्होंने माइंड मैप बना रखे, नहीं, उन्होंने बहुत सारी चीजें छोड़ी भी हुई हैं उसमें। तो अगर माइंड मैप बनाने हैं तो या तो फिर किसी टीचर के बनाए हुए लीजिए, जैसे हमारे पास है, तो हम लोगों ने हर एक चैप्टर के माइंड मैप बना रखे हैं। अगर आप लोगों को वो चाहिए तो लेट मी डू समथिंग फॉर यू, कि आप एक काम करिएगा कि इस नंबर पर आप हमको ना मैसेज कर लीजिएगा, इस नंबर पर आप हमको मैसेज कर लीजिएगा, आपको हम लोग दे देंगे माइंड मैप। हमने खुद बनाए हुए हैं, तो पूरी मेहनत से आपको खुद पता चल जाएगा कि हमारे माइंड मैप में कितना ज्यादा कंटेंट है और किताबों में कितना कम दिया जाता है, सिर्फ नाम के लिए दिया जाता है। अब मैं अपने दूसरे टॉपिक पर आना चाहता हूं कि चाहिए क्या सैंपल पेपर के अंदर। तो सैंपल पेपर के अंदर आप लोगों को सबसे जरूरी चीज चाहिए कि सैंपल पेपर के अंदर सोल्यूशन होना जरूरी है। उस सैंपल पेपर के अंदर अगर सोल्यूशन होगा तो सबसे बेस्ट चीज है ये। और सोल्यूशन भी किसका होना चाहिए, दूसरा पॉइंट है मेरा, स्टेप वाइज मार्किंग होनी चाहिए उसमें, और वो भी किस तरीके की, सीबीएसई वाली। अगर आप लोगों ने सीबीएसई के सैंपल पेपर को अप डाउनलोड किया हो और उनकी मार्किंग स्कीम भी देखी हो, तो उन्होंने बताया हुआ है कि हर स्टेप में वो किस तरीके से आप लोगों को मार्क्स देंगे। तो वही सबसे जरूरी चीज है और उसी के ऊपर आप सभी लोगों को जो है वो ध्यान देना होता है। अब यहां पर दो सैंपल पेपर जो सीबीएसई ने प्रोवाइड किए हैं वो उसमें जरूर होने चाहिए और उनकी मार्किंग स्कीम भी जरूर होनी चाहिए। तो मैंने क्या कहा कि किसी भी तरीके की कोई फैंसी चीज, माइंड मैप वाइंड मैप सब भाड़ में जाए, तुम्हें सैंपल पेपर चाहिए। सीबीएसई के दो सैंपल पेपर उसमें होने मैंडेटरी हैं। फिर उसके बाद आपको मार्किंग स्कीम भी चाहिए, स्टेप वाइज मार्किंग भी होनी चाहिए, जैसे सीबीएसई की मार्किंग स्कीम में होती थी या होती है या है, ठीक है। तो ये चीज होनी सबसे ज्यादा जरूरी है आप लोगों के पास। अगर ये है तो दैट्स इनफ है, और कम से कम 10 सैंपल पेपर होने भी जरूरी है। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि सैंपल पेपर को सॉल्व करना कैसे है। सैंपल पेपर को सॉल्व करने का सबसे बेहतरीन तरीका तो यह है कि आप लोग सबसे पहले तो एक बार कोशिश करें कि आप सैंपल पेपर को उस टाइम पर सॉल्व करें जिस टाइम पर आपका बोर्ड का एग्जाम होगा, या फिर जो आपकी प्री बोर्ड टाइमिंग चल रही है आप वहीं पर करें। पहली चीज तो आप ये ट्राई करें। नहीं हो पाता है कोई बात नहीं, पर ट्राई ये करें। दूसरे नंबर पर आप लोगों को विद इन टाइम लिमिट, जैसे कि मान लीजिए 3 घंटे का टाइम है, तो आपको 3 घंटे के अंदर या 2.5 घंटे के अंदर ही उसको खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। अब जो मैं बात बताने वाला हूं वो सबसे ज्यादा जरूरी है और इसके ऊपर कोई फोकस नहीं करता। तो आप लोगों को करना क्या है कि जैसे आप सैंपल पेपर को सॉल्व करते हैं, तो सैंपल पेपर को सॉल्व करने के साथ साथ आप लोग एक काम जरूर करें, और वो काम ये होगा आप सभी लोगों के लिए कि आप लोगों को सबसे पहला काम जो आप लोगों का होगा वो ये करना है कि कौन कौन से टॉपिक्स के आप लोगों के क्वेश्चंस नहीं हुए हैं। अगर उसमें चैप्टर लिख पाओ तो अच्छी बात है। एक कॉपी बना लेना पतली सी, जो सैंपल पेपर सोल्यूशन के नाम से होगी, सैंपल पेपर सोल्यूशन एरर के नाम से कर लेना उसको। तो उसमें क्या कर देना आप सभी लोग, उसमें लिख लेना कि पहला वाला जब मैंने सैंपल पेपर सॉल्व किया तो उसमें मेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ, टॉपिक लिख देना, लीनियर इक्वेशन का ये वाला नहीं हुआ, या फिर अगर आप 12th में हैं तो फिजिक्स का लिख देना, केमिस्ट्री का लिख देना, बायोलॉजी का लिख देना, अकाउंट्स का लिख देना, जिसका भी लिखना चाहो लिख देना। अब फिर उन टॉपिक्स को पढ़ लेना, फिर उसके बाद दूसरे सैंपल पेपर पे जाना। ऐसा करने से मैं आपको गारंटी देता हूं तीसरे सैंपल पेपर तक पहुंचते पहुंचते यू विल बी अनस्टॉपेबल। मैं आप लोगों को इस बात की गारंटी देता हूं। और अब बात करता हूं बोनस टिप की। तो बोनस टिप क्या है? बोनस टिप ये है कि हाउ मेनी सैंपल पेपर्स आई हैव टू डू। तो सबसे पहली चीज तो आप लोगों को सैंपल पेपर करने चाहिए मैक्सिमम सिर्फ 5। हाँ, किताबें 10 देती है और मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा कम से कम 10 वाला इसलिए कह रहा हूं ताकि आप चॉइस कर सको कौन कौन सा आपको करना है, लेकिन करने आपको 5 ही है। 5 मोर देन इनफ है। इसके बाद अगर बात करूं कौन कौन से सब्जेक्ट के करने हैं, तो मेन सब्जेक्ट्स के करिए, जैसे कि आप लोगों के पास है मैथ्स, अगर 10th की बात करूं मैथ्स, साइंस और एसएसटी, इनके सैंपल पेपर्स करिएगा।
और अगर आप इंग्लिश में करना चाहते हो तो सिर्फ राइटिंग सेक्शन करिएगा, बाकी सारी चीजें मत करिएगा। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं 12th क्लास में तो पीसीएमबी और अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स इनके जरूर करिएगा। तो इसी के साथ ये थी हमारी बोनस टिप। तो अगर पूरी वीडियो को सम अप करूं और इसके साथ एक चीज और बताऊं आप लोगों को कि आप लोग इस नंबर पर अगर हमें व्हाट्सअप कर देंगे तो आप लोगों को जिस तरीके की भी दिक्कतें आ रही हैं, चाहे आप क्लास 10th में या 12th में, हम उसके लिए आपको हेल्प करेंगे। हम आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, चाहे फिर वो फॉर्मूला शीट हो, चाहे फिर वो एनीथिंग, चाहे फिर वो किसी चैप्टर के रिकॉर्डिंग्स हो, चाहे वो किसी चैप्टर के एमसीक्यूज हो, असर्शन रीजंस हो, सारी चीजें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दी जाएंगी अगर आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे। दूसरी और जरूरी बात कि आप लोगों को दोबारा सम अप कर रहा हूं पूरी वीडियो को, आपको कोई भी फैंसी चीजें अगर सैंपल पेपर में दी गई हैं उसकी तरफ नहीं जाना है। 10 सैंपल पेपर होने चाहिए, विद सॉल्यूशंस होने चाहिए, सॉल्यूशन स्टेप वाइज मार्किंग वाला होना चाहिए, और सीबीएसई वाले उसमें होने मैंडेटरी हैं। सबसे पहले जब सैंपल पेपर सॉल्व करना शुरू करने हैं तो सबसे पहले सीबीएसई के 2 सैंपल पेपर करने हैं जो सीबीएसई ने दिए हुए हैं। अगर वो भी नहीं मिलते हैं तो वो हमसे मांग लीजिएगा, हम आपको दे देंगे। ठीक है, कितने सैंपल पेपर करने हैं? 5। कौन कौन से सब्जेक्ट के करने हैं वो भी बता दिए। और किसी भी तरीके की जरूरत हो तो डेफिनेटली आप निश्चिंत होकर के आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। आपका भाई आप लोगों के साथ है और मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से नेक्स्ट काम की वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल, और आप सभी लोग अपना ध्यान रखें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो।